नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन 2025 में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हमारे बीच जो पावर हाउस ऑफ टैलेंट मौजूद है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बला की खूबसूरत, कम सिंसी लेकिन साथ ही धाकड़। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सान्या मल्होत्रा। और देखिए Thank you so much, guys, for such a warm welcome. एंड दिल्ली's very own girl, हमारी दिल्ली दी कुड़ी हमारे बीच है। और बॉलीवुड में अपने दम पर मकाम बनाना, बड़ी वो भी आउटसाइडर के तौर पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो आपने देखा होगा। और पहली बात तो 10 साल हो गए आपको बॉलीवुड में। 10 साल? हाँ, बॉलीवुड में नहीं, मुंबई में 10 साल हो गए हैं। ओके। और बॉलीवुड में आई थिंक 8 years if I'm not wrong. तो 10 साल बेमिसाल दिसंबर वहाँ में जाके। कंप्लीट हुए। हाँ, तो इस 10 साल बेमिसाल के लिए भी मुझे लगता है तालियां होनी चाहिए, थैंक यू। क्योंकि मैंने आपका एक कोट पढ़ा। हाँ, आपने पोस्ट किया था तो उस पे कि सपने देखिए और उन्हें सच करने की हिम्मत भी रखिए। तो आप आइजम्स के स्टूडेंट के बीच हैं, इन स्टूडेंट्स के बीच सबसे पहला क्या कहना चाहेंगी अपने करियर को देखते हुए? वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो जो मैं कहूँ आप एक मंत्र जो इन लोगों को दें, वो क्या होगा? वो मंत्र तो मेरा बदलता रहता है, आई वोंट लाई, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि हाँ क्या चल रही है ज़िंदगी। वो मेरे साथ होता था जब मैं मुंबई गई थी, और मैं ज़्यादा दूर नहीं रहती थी आप लोगों के स्टूडियो से, मैं पड़पड़गंज में रहती थी। और मैं जब भी कोई मूवी प्रमोट करने दिल्ली आती हूँ ना, तो मुझे सच में ये सपने जैसा ही लगता है। मैं सिर्फ ये चीज़ इमेजिन करती थी जब मैं कॉलेज में थी या स्कूल में थी, कि जैसे एक्टर्स को मैं देखती थी टीवी पे ये करते हुए, मुझे लगता था एक दिन मैं भी करूँगी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये सपने जैसा है कि पड़पड़गंज 15 मिनट दूरी मैं यहाँ रहती थी, यहाँ मैं बैठ के ये सपने देखती थी कि मैं अपनी मूवीज़ प्रमोट करूँगी। बट वही मुझे, इट फील्स लाइक अ ड्रीम टू बी इंट्रोड्यूस्ड लाइक दिस। आप लोग मेरे लिए गाना गा रहे हैं, मैं अपनी फिल्म लेकर यहाँ आई हुई हूँ। इट्स डेफिनेटली फील्स लाइक अ ड्रीम। मैंने वो इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभार हिम्मत डगमगा जाती है, पर मेरे पापा बोलते थे कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। एक एक दिन लेकर चलो, कुछ नहीं होता है ना। आई थिंक मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन अच्छे नहीं होते, कोई बात नहीं। बट वेर एवर आई हैव कम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड ऑल माई अचीवमेंट्स, एंड आई थिंक अभी तो मतलब शुरुआत है, और भी करेंगे। बिल्कुल, और खूब सक्सेसफुल हो आपकी ये फिल्म, क्योंकि ये Z5 पर 7 फरवरी, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रीम भी होने वाली है। तो मैं आपकी फिल्म पर आऊँगी, उससे पहले सानिया, मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ आपसे। मतलब लड़कियां आती हैं बॉलीवुड में तो उनका सपना होता है ऐश्वर्या राय, कैटरीना, करीना बल खाएंगे, वो हीरोइंस, वो जो होता है ना छा जाने वाली बात। आप आई और पहली फिल्म में निकर में आई हैं। एकदम बाल वो भी बिल्कुल ऐसे कटे हुए कि बस कटे हुए, इस तरीके से। आपको नहीं लगा भाई करियर शुरू होने से पहले ख़त्म ना हो जाए इस फिल्म के साथ? दंगल? बिल्कुल नहीं। आई थिंक दंगल जैसी बिग डेब्यू तो लोग सपना देखते हैं उसका। और मैंने सोचा था, मैंने कई लोगों को बोला था दंगल से पहले, मैं ऐसी हवा में बोल देती थी जैसे मुझे कोई साउथ मूवी का कोई ऑफ़र आया था, और तब मैंने दंगल का ऑडिशन भी नहीं दिया था। पर मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि एक तो मैं दिल्ली से हूँ ना, तो ये हमारा ये अंदर ही एक कॉन्फिडेंस सा रहता है कि भाई सपने तो देखें हम, इसको पूरा भी हम कर लेंगे। तो वो मेरे अंदर वो बात थी, है अभी भी। पर मुझे किसी ने कॉल किया कि हमारी एक मूवी, और मैंने ऐसी हवा में बोल दिया कि ओ मैं ना 1 साल तक के लिए बिजी हूँ, मुझे ना बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है। तो मैं ऐसे ही बोल देती थी। और मुझे क्या पता था कि ये मेरा झूठ जो मैंने बोला वो मैंने कहीं मैनिफेस्ट ही कर लिया अपना एक बिग क्या बोलते हैं डेब्यू। और दंगल जैसा डेब्यू, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी एक्टर को इतनी आसानी से मिलता नहीं है। हमें भी आसानी से नहीं मिला था, हमने बहुत ऑडिशंस करे उसके लिए। और मुझे लगता है कि उसी मूवी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि आपने जैसे बोला कि फॉर एन आउटसाइडर इट्स नॉट ईजी टू मेक अ मार्क। हमारे लिए बैठे नहीं हुए कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जाऊँगी मुंबई, मुझे सड़क पे कोई देख लेगा और बोलेगा आपको तो मैं स्टार बना दूँगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी ऑडिशन देनी पड़ी, और उनमें से पहली ऑडिशन मेरी दंगल के लिए थी, एंड लकीली बात बन गई। लकीली क्या, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। दंगल का ऑडिशन देके भी मैंने अपने सारे रूममेट्स को आके यही बोला
मैं तो इस मूवी में हूँ। 3 महीने तक कोई कॉल बैक नहीं आया मुझे पर आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि मैं ही हूँ इस मूवी में। अच्छा, मैं कहीं पढ़ भी रही थी, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि बताइए, ये सच है क्या कि आपको 3 कम से कम 3 भविष्यवक्ताओं ने, ज्योतिषियों ने कहा था फिल्म इंडस्ट्री में मत जाना, वहाँ काम नहीं चलेगा, और उसके बाद आप आती हैं और फिर पहली फिल्म 2000 करोड़ की, मतलब धमाल मचा देती है। मतलब वो मेहनत भी वो होता है ना कि आप अगर आप अपना हार्ड वर्क किसी चीज़ में लगाएं तो कोई भी चीज़ वर्कआउट कर सकती है। अच्छा, ये लेकिन सच है कि ऐसा हुआ था? मना किया था आपको आपके पेरेंट्स ने भी, या फिर ज्योतिषियों ने, जब आपकी मम्मा आपको लेकर मेरी के मम्मा गई? मुझे ना हमेशा ये बोलती थी कि बेटा कुछ भी कर लो, मतलब पोस्ट ग्रेड और ग्रेजुएशन करके जाना। वो फिल्म आई थी ना, वो कौन सी फिल्म है ये, कोई तो फिल्म आई थी जिसमें दोनों मेन लीड्स ने ना ग्रेजुएशन नहीं करा था, फिर उनका आगे जाके कुछ करियर में बना नहीं, तो मेरी मम्मा डराती रहती थी मुझे कि बेटा ग्रेजुएट तो होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है अभी ग्रेजुएशन कर लेती हूँ। फिर पोस्ट ग्रेड पे जब बात आई तो मैंने कहा मम्मी नहीं, मेरा सपना एक्टर बनना है, मैं निकल रही हूँ आपको जो करना है कर लो। तो मेरी मम्मा थोड़ा मुझे डराती रहती थी कि So being an outsider, it was difficult for you to settle down there. एक्चुअली हाँ, मतलब डिफ़िकल्टीज तो आप जब शहर बदलो तो आती हैं, पर ऐसा कुछ, मतलब मुझे लगता है इट वाज आल्सो वेरी ब्लेस्ड। आई वुड कॉल माय जर्नी अ वेरी ब्लेस्ड जर्नी। आपको था कि होगा, मन में था कि कॉन्फिडेंट, यू वर कॉन्फिडेंट? वो कॉन्फिडेंस मेरे में हमेशा से था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं बचपन से ये सपना लेकर आई हूँ तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि मैं ये अचीव ना करूँ। तो वो मुझे हमेशा से मेरे अंदर था कि मैं जो भी हो, मैं आई विल मेक अ मार्क एंड आई विल फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। अच्छा, मैं आगे आपकी फिल्म की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज चाहती हूँ। दंगल गर्ल अब तक पहचान है तो भाई उससे एक डायलॉग तो होना ही चाहिए उसके बिना, और वो भी हरियाणवी में, बाकायदा उसी ठेठ लैंग्वेज में। एक डायलॉग है जिसमें गीता को बोल रही होती है बबीता कि पापा के तरीके कमज़ोर ना है, पापा के तरीके कमज़ोर ना है दीदी, आदमी कमज़ोर हो गया, और यो ना भूलना कि उन्हीं कमज़ोर तरीकों से आप दंगल जीती हो। हाँ, ऐसा कुछ, नेशनल जीती हो। क्या बात है, क्या बात है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग द फिल्म मिसेस? मतलब आपने शादी के बाद वाली थोड़ी जिंदगी तो जी ही ली होगी, मुझे लगता है। कितने समय में शूट हुई ये फिल्म? 45 डेज। और एक्सपीरियंस बहुत ही, आई वुड कॉल इट अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस, क्योंकि आप ट्रेलर में भी देख रहे होंगे रिचा गोज थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशन शादी के बाद, एंड स्लोली श्री समवेयर रियलाइजेस कि शायद वो अपने आप को कहीं ना कहीं खो रही है उस शादी में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी औरतें इससे रिलेट करेंगे, और बहुत सारे आई थिंक लड़के और मर्द इसमें अपने आप को देख पाएंगे दिवाकर के कैरेक्टर में कहीं ना कहीं। अच्छा, क्या सीखा आपने मैरिज को लेकर के? क्या सीखा उसके पहले जो था, फिर ये फिल्म की, और जो ज़हन में होगा, क्या सीखा है? मतलब मैंने ऐसा, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सीखी। मैरिज से रिलेटेड मुझे पता नहीं, वो तो मुझे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा पर मेरे कैरेक्टर ने बहुत कुछ सीखा उससे। जैसे मैंने बताया कि शी फील्स लाइक शी इज़ लूजिंग हर सेल्फ एंड हर आइडेंटिटी आफ्टर हर मैरिज, जो कई केसेस में हो जाता है। कि खाना बनाते ही रह गई, बट वो बोलती है कि ये मेरा पैशन है डांस करना, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ये तो हॉबी हुई ना, इसको अपनी जॉब कौन बना लेता है। तो वो धीरे धीरे रियलाइज़ करिए कि शी इज़ ट्राइंग, आई थिंक शी इज़ लूजिंग हर सेल्फ इन दैट मैरिज। उसके ऊपर ये जर्नी, रिचा की जर्नी के ऊपर ये पूरी फिल्म है। अच्छा, मैंने कुछ कमेंट्स देखे और यहाँ पर हैं, तो इस यूथ को भी मैं शामिल करना चाहूँगी इसके साथ, क्योंकि उसमें ऐसा था ट्रेलर पे, किसी ने लिखा कि मैरिजेस आर स्कैरी, किसी ने लिखा कि मेरे मन में डाउट था वो क्लियर हो गया Oh God. तो ऐसी भी लड़कियां हैं जो सोच रही थी क्या करें, तो उनको वो क्लियर हो गया। ये मैं जानना चाहती हूँ, पहले तो सानिया इस पर जवाब दें, उससे पहले ऐसा ही लगता है शादी के बाद? क्या लगता है कि यही है स्थिति? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए कितनों को ऐसा लगता है ये देखिए, ये मतलब वो ट्रुथ है जो सानिया पर्दे पर ले आई हैं। सानिया, ये तो मतलब डाउट है तो वो क्लियर हो गया। So you girls do relate to Richa? हाँ, you could relate to the character. या यही इसी के लिए है, लेकिन हमने relate इन्हीं करने के लिए साथ मूवी साथ- बनाई है। रिलेट करने के साथ साथ वो डर, मतलब जो सोच भी रही होंगी वो तो भाग जाएंगी, नहीं रुक जाओ अभी तो। नहीं, आई थिंक देर इज गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ इट,
मुझे लगता है इफ़ यू फाइंड द राइट पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स यू टू सम लेवल, तो वो तो अच्छा भी हो सकता है, डरने की बात नहीं है। डर तब है जब इफ़ यू आर नॉट विद a right partner. If you find a right partner, then it can be a very enjoyable and an equal, you know, relationship. तो डरो मत, find yourself a good partner. जल्दी नहीं है इसमें, आराम जल्दबाजी से मत टाइम करो। लेके। अच्छा, किचन में काम करने का तो बहुत अनुभव इस दौरान, इस फिल्म के दौरान 45 दिनों तक आपको रहा होगा। हाँ जी, उससे पहले भी था, मतलब करती हैं आप किचन में हाँ, काम? खाना बनाना इज़ अ लाइफ स्किल, वो तो सबको आनी चाहिए। आनी चाहिए ना, हाँ, उससे cooking। दूर नहीं। आप जितनी पढ़ाई कर लो, स्टार बन जाओ, लेकिन खाना बनाना आना चाहिए। मतलब लाइफ स्किल है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलूँगी, पर लड़का हो या लड़की सबको आना चाहिए खाना बनाना, क्योंकि स्टार वार तो ठीक है, पर खाना खाना और फिर पेट भरना भी, मतलब वो है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राइट। अच्छा, रिचा खुद 32 की हो गई हैं, सानिया खुद 32 की हो गई हैं, है ना? तो रियल लाइफ में कब मिसेस बन रही हैं, ये तो पूछना बनता है। हाँ? एज से कुछ रिलेटेड नहीं है ये ठीक है। अभी मैं एक्चुअली आई एम क्वाइट हैप्पी विद हाउ माई करियर इज गोइंग, एंड इट्स नॉट लाइक आई एम वेटिंग फॉर एनीवन। मतलब हो जाएगा। आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई विल फाइंड अ वेरी गुड पार्टनर फॉर माई सेल्फ। क्या बात है, कॉन्फिडेंट, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट हैं आप। कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए भाई तो ये तो बता दीजिए कम से कम सुनने वालों को, जो आपके चाहने वाले सुन रहे होंगे, जो दूर से कहीं कुछ सपने भी देख रहे होंगे, हाँ। परफेक्ट लाइफ पार्टनर आपके अकॉर्डिंग, लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज आप ढूंढती हैं? सान्या क्या ढूंढती हैं क्वालिटीज? I think someone who with whom I can communicate. Communication बहुत ज़रूरी होती है। मैं टॉपिक थोड़ा घुमाकर अपनी फिल्म में ले आऊँगी, क्योंकि एक सीन है जिसमें रिचा अपने पति को बता रही होती है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, हम कोई हाउस हेल्प रख लेते हैं। एंड देन ही कम्स बैक फ्रॉम हिज जॉब और वो बोलता है, यार तुम अभी मेरे से ये बात क्यों कर रही हो, मैं अब भी काम कर आया हूँ यार। ये मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कुछ भी चाहूँ अपनी दिल की बात मैं अपने पार्टनर को बता सकूँ, बिकॉज आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर अ गुड रिलेशनशिप। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो मेरे दिल में है मैं बिना झिझक अपने पार्टनर से शेयर कर सकूँ। और क्या, हंसते खेलते निकल जाना चाहिए सफ़र अच्छा, जो मेन हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बाद, जो अनुभव है आपका उस आधार पर? मतलब क्योंकि अब हर लड़की काम करना चाहती है, अपने ड्रीम्स पूरा करने चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हम घर से निकलती हैं, चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ, आप या कोई भी यहाँ पे महिलाएं हैं, अपनी जिम्मेदारी एक निभाते हुए और उसके बाद फिर यहाँ आती हैं, अपनी यहाँ की जिम्मेदारी, और फिर जाके वो एक जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो ये महिलाओं के साथ अब भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये अब भी ये इंटैक्ट है, ये दूर नहीं हुआ है। वो जो बराबर बराबर काम काज का शेयर, घर संभालना, वो चीज़ें। तो मुझे आपको लगता है कि मेंस को थोड़ा सा आगे बढ़कर इन चीज़ों को शेयर करने की वो जिम्मेदारी जो है वो खुद संभालनी चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए, खुद आगे बढ़कर। करते हैं बहुत हद तक, लेकिन अभी भी काफ़ी हैं जो नहीं करते। हाँ, आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? तो मैं तो कहूँगी भाई बराबर चलो। आप क्या बोलने चाहोगे? बराबर, मतलब मुझे लगता है हर चीज़ में वो शेयरिंग इज केयरिंग जो कहा जाता है, शेयर द लोड, या है ना, चाहे वो एक इक्वल मुझे लगता है एक होना चाहिए, वेयर यू शेयर नॉट जस्ट योर थॉट्स बट ऑल्सो दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मुझे लगता है अगर ये हो सके, और बाकी तो मुझे लगता है जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो जो चीज़ें हमें लगती हैं कि ये मंडेन है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे अवेयरनेस में आ जाती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी कहीं ना कहीं गिल्टी हूँ। मैं अपनी मम्मा से ये एक्सपेक्टेशन रखती थी कि मम्मा का ये काम है मेरा, मुझे कुछ अच्छा टेस्टी खिलाना, टू टेक केयर ऑफ़ मी। बट टू बी ऑनेस्ट, ये आई कैन सी दैट नाउ मेरी मम्मा में, कि वो भी अभी थक गई हैं किचन में काम कर करके। उनके भी कुछ अपने ड्रीम्स और पैशन थे जो उन्होंने साइड पे रख के हमें संभाला, हमें बड़ा किया। एंड नाउ आई सी दैट इन माई मदर, क्योंकि अब वो मतलब मेरे को मम्मा फाइनली पिछले साल मम्मा ने बोला कि अब मैं थक जाती हूँ किचन में काम करते करते। आई वाज लाइक, मम्मा दैट्स ओके, वी विल डू इट। ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच वी विल शेयर विद यू। आई थिंक ये जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो जो हमें चीज़ें मंडेन और ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि हमारे आसपास हो रहा है, वो फिल्म देखकर वो आपकी अवेयरनेस में वो चीज़ आ जाती है।
आई होप ये फिल्म जब आप लोग देखें तो वो सीखें भी, क्योंकि बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। काला घोड़ा फेस्टिवल जो प्रीमियर जो हुआ वहाँ पर, उसमें भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपको मिला है रिचा जी। सानिया, मुझे देखिए ज़ुबान पर चढ़ गया है। बहुत, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बट नो, वी डिड अ राउंड ऑफ फेस्टिवल्स। पहले फिल्म टैलेंट गई, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल गई, वहाँ मुझे अवार्ड भी मिला दोस्तों। वहाँ मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। देन फिल्म पाम स्प्रिंग गई, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में गई, और वहाँ का रिस्पॉन्स देख के इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग। और मैं आई वॉज वेटिंग कि फिल्म इंडिया है, एंड देन इंडिया प्रीमियर हुआ इफ़ी में, गोवा में, एंड इट वॉज सो स्पेशल क्योंकि फिल्म देखने के बाद आई मेट सो मैनी विमेन हु वर क्राइंग एंड दे वर लाइक ये तो मेरी कहानी है। तो इस हद तक मतलब मुझे मालूम है, जब मूवी अभी ट्रेलर देख के कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये तो मेरी कहानी है, मैं अपने आप को देख पा रही हूँ रिचा में। तो ये मतलब हर घर की कहानी है, और हमारे आसपास रिचा जैसी, और या हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं रिचा जैसा कोई ना कोई है। तो आई फील लाइक कि बहुत लोग रिलेट करेंगे, रेजोनेट करेंगे इस कैरेक्टर से, और कुछ ना कुछ जरूर के अंदर एक रिचा तो कहीं ना कहीं है, लेकिन हम सभी के अंदर अपना अपना टैलेंट भी है। और जब खासकर मैं सान्या की बात करती हूँ तो शायद बहुत लोगों को ना पता हो, एक ट्रेंड बैले एंड कंटेम्पररी डांसर हमारे बीच। तो भाई हुनर दिखाने का तो मौका आप वहाँ ढूंढ रही थी, यहाँ तो ये भी मौका ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा हम भी आपका कुछ तो मैं चाहती हूँ जरा किसी भी गाने पर एक थोड़ा सा, सान्या यहाँ पर है और उनके मूव्स, हमें डांस मूव्स ना देखने को मिले तो फिर ये इंटरव्यू तो अधूरा रह जाएगा। और अभी जो आंख आई है माशाल्लाह, क्या मतलब वो किलर, जबरदस्त, ऑसम। मतलब ये आपको हर जगह से रिस्पांस मिल रहा होगा। पहले तो ये बताइए, सुनिधि चौहान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शी हैज नेल्ड इट, आई मस्ट से दिस। डेफिनेटली आई थिंक मुझे बहुत ऐसे म्यूज़िक वीडियोस के ऑफर आते रहते थे, बट कहीं ना कहीं आई न्यू दैट आई विल डू द बेस्ट वन, एंड आई वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। तो जब आई तो मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा म्यूज़िक वीडियो है जो मैं कभी मना नहीं करूँगी। आई एम अ ह्यूज सुनिधि चौहान फ़ैन। चाहे वो चलिया चलिया चलिया, वो तो मतलब हम सुनते ही आ रहे हैं ना, मतलब these are the songs जिनको मैं सुन के मतलब मैं पार्टीज पे डांस किया है, and to be in that music video with her is a very big thing for me. I think she has done a wonderful job. और मुझे पूरा टाइम 2 दिन हमने शूट किया चंडीगढ़ में, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सुनिधि के साथ ये म्यूज़िक वीडियो कर रही हूँ, एंड वी बोथ न्यू दैट वी आर मेकिंग समथिंग स्पेशल। एंड स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि पीयूष और शाजिया जिस भी म्यूज़िक वीडियो की वो कोरियोग्राफी करते हैं वो वायरल जाता ही जाता है सॉन्ग। So I think it was a best combination for me as a dancer, and I was eagerly waiting कि मुझे ऐसी एक opportunity मिल जाए। वाकई ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा कुछ प्ले करें ताकि हम थोड़ा तो डांस मूव, रिक्वेस्ट है ना। क्या बात है, मजा आ गया। वाकई आप जो कह रही थी ना, वाकई ये डांस मूव्स जो हैं मतलब कातिल आदमी, और वो एकदम डिफरेंट, एंड आई जस्ट लव दैट या गजब। आई लव इट टू। ऑल थैंक्स टू पीयूष एंड शाजिया जिन्होंने कोरियोग्राफी करी और डायरेक्ट करा। जबरदस्त। फिर एक बार तालियां हो जाएं। भाई दिल्ली की कुड़ियों की बात ही अलग होती है, वो दिख गया यहाँ पे स्टेज पे भी। To all the wonderful dancers who joined me. सबसे बेहतर डांसर ये आगे बैठे हैं शर्ट में। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली की हैं, और देखिए मैंने जो सीखा है ना, आपका कॉन्फिडेंस गजब का है। हर चीज़ में आप कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। आपकी बातों से ये जो सीखने को मिल रहा है मुझे आज, कि कॉन्फिडेंट रहो भाई, जो होगा अपना तो 100% दो। बिल्कुल, यही मान के आप चलती हैं। तो मैं एक चीज़ जानना चाहती, दिल्ली या मुंबई? दिल्ली ने तो आपको कॉन्फिडेंस दिया, मुंबई ने क्या दिया? प्रायोरिटी पे कौन रहता है? मुंबई ने ड्रीम को फुलफिल करने का मौका दिया। मतलब क्या बोलते हैं मुंबई को,
कौन सी नगरी? सपनों का शहर। माया नगरी, माया नगरी। हाँ, नहीं मतलब हाँ, सपनों का शहर मेरे लिए तो सपनों का शहर है, क्योंकि मेरे सपने पूरे वहीं जाके हुए। तो मुंबई थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, नहीं वैसे नहीं, इक्वल है। ठीक Equal है, है। अब इक्वल है बिकॉज मैं यहाँ यहीं पैदा हुई, यहीं से मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया। तो दिल्ली का की वो यादें क्या है सानिया आपके दिमाग में, जहन में? कौन सी यादें हैं जो स्टक कर गई हैं, दिल्ली को लेकर के खास बना देती हैं? आई थिंक कॉलेज, गार्गी कॉलेज गई थी मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। वो 3 साल तो मैंने सिर्फ मस्ती करी है कॉलेज में। आप लोग रिलेट कर पाएंगे, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, सो एन्जॉय इट। दिल्ली और दिल्ली का खाना बहुत मिस करती हूँ यार मैं। छोले भटूरे, मोमोज, गोलगप्पे, आहा। कचौड़ी, अरे आप आलू। ऐसे नाम मत लीजिए। और मुंबई में क्या जाके पसंद आया? वो क्या वहाँ बटाटा वड़ा जो सबसे फेमस है? बड़ा बड़ा पाव। अच्छा है मतलब, बट दिल्ली का खाना इज अनमैच्ड। अनमैच। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली को लेकर, दिल्ली मुंबई आपको सेफ कहाँ ज़्यादा लगता है, कौन सी सिटी में? I feel safe Pass. everywhere. क्या? Delhi? Okay, Delhi. Because she is telling me to say Delhi, I'll say Delhi. बिल्कुल, ऑडियंस के साथ जाना चाहिए। अब एक चीज़ और बता दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग के पास आ रही हूँ। जिनके मन में सवाल हो प्लीज़ रेडी रखिएगा। क्या ये है, आपको लगा कभी अपने करियर के दौरान कि नेपो किड ना होने का नुकसान होता है? यार नहीं, मतलब मैं मेरा करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक आई हैव गॉटन रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन माई करियर। मुझे लगता है ऑडियंस का प्यार जब तक मिलता रहे ना, वो आपका करियर भी वैसा ही मतलब स्मूथली चलता रहता है। एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट वे कि लोगों का प्यार मिलता रहा है। मेरी परफॉर्मेंसेस लोगों को अच्छी लगती रही हैं और मेरी फिल्में लोगों को अच्छी लगती रही हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी लकी इन अ वे, ऑल्सो ब्लेस्ड कि मुझे जो मेरा सपना था वो मैं पूरा कर पाई। क्योंकि ये इतना ईजी नहीं होता, बट आई एम सिटिंग राइट हियर प्रमोटिंग माई फिल्म। तो ये नहीं है कि मतलब नामुमकिन है। हम मीडिया वालों को आपसे बड़ी शिकायत रहती है वैसे। क्यों? आप मतलब कोई गॉसिप ही नहीं देती? आप इनको पूरा गूगल कर लीजिए, गॉसिप ही नहीं मिलता। भाई ये क्या बात हो गई? एक सीधी सी लड़की, गॉसिप ही नहीं, कुछ आप ढूंढ लो, कुछ तो मिले, कुछ मसाला मिले, आप मसाला ही नहीं देती, ऐसे कैसे? मसाला कैसे दूँ मैं बैठ के? नहीं मतलब मैं करती भी नहीं हूँ। मेरे फ्रेंड्स को भी ये शिकायत है, क्योंकि ना मैं दूसरों के बारे में बात करती हूँ, ना मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। पढ़ती भी नहीं? नहीं मतलब मुझे शौक नहीं है ऐसा कि मैं, मतलब बहुत इजी और एंटरटेनमेंट नहीं है किसी और की जिंदगी वाह। मेरे लिए। तो Okay. या आई डोंट इंडल्ज इन इट। अब मैं सवाल लेना चाहती हूँ। कौन पूछना चाहता है? प्लीज आप पूछना चाहती हैं, बोलिए। Hi Sanya. हाय। You have done different characters from Dangal to Mrs. अलग-अलग किरदार निभाए आपने। ऐसा कोई किरदार जो आप सोचती हैं कि मैं निभाना चाहूँगी, या काश मुझे ये किरदार मिला होता तो मैं ये बेहतर कर पाती, इस हिसाब से? जो मैं करना चाहूँगी? जी। मैंने अभी तक कोई डांस फिल्म नहीं करी है। वैसे मिसेस में मेरे कैरेक्टर को डांस करना बहुत पसंद है, एंड शी इज़ ऑल्सो अ डांसर प्रोफेशनली। बट मैं एक फुल ऑन डांस मूवी करना चाहती हूँ, जिसमें मैं शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा जो ये मतलब पैशन है विच इज़ डांसिंग, मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ। BCD की तरह? हाँ मतलब वैसा, या कुछ भी, एनी देयर आर मेनी मोर अदर कॉन्सेप्ट्स दैट यू कैन मेक अ डांस फिल्म ऑन। तो मैं वो करना चाहूँगी। एंड यू नो व्हाट, लोग पसंद करते हैं आपका उसमें। अगर आप देखें आपको ट्रेलर आने के बाद कि आपको किसी डांस मूवी में तो जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। उस रूप में आपको देखना भी चाहते, ये अच्छी बात है। एंड हाँ। वी विश वो जल्द पूरा हो, प्लीज। हेलो मैम, जैसे हमने सब ट्रेलर देखा मिसेस का, तो आप शादी के बाद आप घर के काम में उलझ जा रही है और कहीं ना कहीं आपका ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है। जैसे आपका डेब्यू फिल्म था दंगल, आप वहाँ भी अपना ड्रीम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा कुश्ती कर रही है। तो रियल लाइफ में जब नहीं थी फिल्म में, डेब्यू कर रही, रियल लाइफ में कितना आपको मेहनत करना पड़ा था दंगल में जो कुश्ती सीखने के लिए? मतलब मेहनत तो कांस्टेंट चीज़ है, वो कहीं नहीं जाती। चाहे वो मेरी पहली फिल्म हो या जितनी फिल्में मैंने कर ली हैं उसके बाद भी मैंने, मतलब मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो रुक नहीं सकती है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क
एंड वर्क वेरी हार्ड टू मेंटेन वेयर यू आर. ये अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने बोला ईजिली नहीं मिलती हैं, और ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है. तो आई डोंट टेक एनी ऑफ माई वर्क लाइटली. तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये मेरी 10वीं फिल्म है तो छोड़ो ये तो मैं कर लूँगी. ये माइंडसेट के साथ मैं कभी नहीं जाती हूँ काम पे. मैं अपना होमवर्क पूरा करती हूँ, चाहे वो मिसेस जैसी फिल्म भी हो. आई मेक श्योर दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड. इतनी प्रेपरेशन तो मैंने स्कूल में भी नहीं करी थी जितनी मैं मतलब अपनी फिल्मों के लिए करती हूँ. ऑल्सो बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग. तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी कैरेक्टर के लिए प्रेप कर रही हूँ तो आई शुड डू ऑल माई होमवर्क. सान्या, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कटहल में खाकी वर्दी पहन ली, आमिर के साथ दंगल कर लिया, शाहरुख के साथ एक्शन कर लिया, आपने अलग अलग किरदार अब तक निभाए हैं. अब मिसेस में एक ऐसा किरदार जो शादी के बाद अपने हाउस होल्ड कामों में बिजी हो जाती है, अपने सपने को कहीं ना कहीं भूल जाती है, और एक ऐसी महिला का किरदार आप डिपिक्ट कर रही हैं जो आई थिंक हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी. तो अब तक आपका ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई किरदार जो आपके दिल के बड़ा ही करीब रहा हो? हालांकि आपने अपनी वर्सेटैलिटी से हर एक किरदार में ही मतलब आपने अपना दमखम दिखाया, लेकिन ऐसा किरदार जो आपको करके लगा हो कि भाई अब तो हो गया, मतलब एक्टिंग का जो सपना था मेरा पूरा हो गया. बिल्कुल नहीं. ऐसे तो मतलब अभी तो मतलब हर फिल्म में जैसे मैंने कहा वो मेहनत पूरी लगती है, बट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अभी तो शुरुआत है. मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. तो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. एंड एज आई सेड, वो मेहनत मैं कभी छोड़ूंगी नहीं. आई विल नेवर नॉट टेक माई वर्क सीरियसली. पढ़ाई में सान्या कैसी थी रियल में? अच्छी थी, चल जाता था, काम चल जाता था. हेलो मैम. हाँ जी मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका कैरेक्टर उन लोगों को क्या मैसेज देता है जो जिन्हें लगता है कि हमें कभी कभी प्रोफेशन के लिए अपना पैशन छोड़ना पड़ता है? प्रोफेशन के लिए अपना पैशन छोड़ना पड़ता है, ये किरदार आपको क्या करता है? देखो, अगर ये चॉइस है, अगर आपको लगता है कि ये मैं फॉलो करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ठीक बात है. पर इफ़ यू आर बीइंग फोर्स्ड टू लीव और डू समथिंग, तो वो you need to take a step back and think कि क्या is somebody forcing me to leave my passion, or is somebody forcing me to do something that I don't want to do? So do the things that you want to do. अगर आपको लगता है कि आपके पास वो साधन है अपना पैशन को फॉलो करने का, then why not? Yeah, thank you. Hello, ma'am. Ma'am, we have always seen you cherishing challenging roles, and we all know India is deep rooted with misogyny and patriarchy. So how do you think your missus will be a differentiating factor in order to change the gender stereotype in our society? I think it's there in the forefront when it comes to all of that. Our movie has a very strong message to all the gender norms that we have been following. As I said earlier, we have made these things normal, and we are not even aware of these things that we think are mundane. And this message is there in the forefront of the movie. आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम कहीं भी चूक नहीं रहे हैं. We are there with this message, and I have a feeling when women will watch it, when men will watch it, there will be some change in them for sure. अच्छा, लेकिन सानिया, एक चीज़ जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसमें जहन में सवाल आया कि पेरेंट्स भी तो, जैसे इस फिल्म में ही जो दिखाया गया है कि आपका सपना था, एक ड्रीम था, है ना? उसके बावजूद वो आपने उस सपने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद वो शादी जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो कर दी जाती है. तो पेरेंट्स की भी तो एक जिम्मेदारी होती है जो हमारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि नहीं, शादी के बाद शायद उसकी राह में दिक्कतें आएंगी, वो अपना ड्रीम फुलफिल ना कर पाए. तो पेरेंट्स पहले उसे गाइड करें क्या करना है, जो कि इस फिल्म में होता नहीं नजर आता है. तो पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता लाइफ में, मतलब जब बाकी नहीं है लोग? टू बी ऑनेस्ट, ये तो मुझे लगता है कि हमारे कैरेक्टर रिचा को भी नहीं उतनी अवेयरनेस है, बिकॉज दिस इज़ आर कंडीशनिंग एज अ सोसाइटी. हमें ये लगता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि एक लड़की शादी करके जा रही है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ आएंगी ही आएंगी. ये हमारी कंडीशनिंग है. और हम सब कहीं ना कहीं आर अ प्रोडक्ट एंड आर प्रेशर्ड बाय पेट्रियार्की. और मुझे लगता है कि टाइम के साथ, समय के साथ,
ये जो जेंडर नॉर्म्स और ये जो हम चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं इतने टाइम तक, वो बदलने की भी बहुत ज़रूरत है. मतलब वो उसके पेरेंट्स को ही नहीं अवेयर. देर आर सम सीन्स वेयर रिचा इज़ टॉकिंग टू हर मदर और वो कहती हैं कि बेटा ये तो सीखना ही पड़ेगा ना रिचू. पर क्यों सीखना पड़ेगा? ये तो मतलब किसी को भी सीखना चाहिए, सिर्फ लड़की को नहीं, एक लड़के को भी सीखना चाहिए कि घर का काम कैसे करते हैं टू सर्वाइव. इट्स अ लाइफ स्किल. विमेन को भी अपना माइंडसेट एक तरीके से वो बदलाव हाँ, बहुत जरूरी ये सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ आदमियों को बोलने की चेंज हो, हर किसी को चेंज होने की जरूरत है. एक चीज मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी आए ये जाने वाले हैं अपने सक्सेसफुल करियर्स की ओर, इसलिए और मैं भी, बिकॉज आई लर्न यू समवेयर. तो उसमें इम्पोस्टर सिंड्रोम, यू टॉक्ड अबाउट दैट. तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, ऐसे बहुत से युवा होंगे, हम जैसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर उससे जूझ रहे थे, उन्हें नहीं पता होता कि ये क्या है. कुछ उससे आगे बढ़ के डिप्रेशन वाले स्टेट में चले जाते हैं, कुछ उससे रिकवर हो जाते हैं, एज इन योर केस. आप उसके बारे में बात करना चाहेंगी? जब हमारे बीच युवा है तो क्या है वो, उसको बताते हुए. I don't have it anymore. I've realized that I'm How did you come worthy over of. No, you just have to remind yourself that you're worthy of whatever you're getting in life. That is it. Have that confidence कि जो आपको मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है. पहले तो मैं बता भी और दूं, तभी मेहनत वो का आपकी मिल बात रहा को है. समझ पाएंगे कि एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें आपको लगता है आप कुछ बेहतर कर ही नहीं पा रहे. नहीं. इस तरीके का? I'm also not the right person to be talking about this because I'm not a mental health expert. तो मैं समझाना नहीं चाहूँगी, but you can Google it for your own knowledge. और if you have a mental health expert around you, तो आप उनसे जाके इस बारे में ज़रूर बात करें. If you feel कि आप ये रेजोनेट कर पा रहे हैं इस बात से, तो शायद वो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उससे नहीं, जुड़ा. मैं प्लीज डू. नहीं बोल पाऊंगी इस ठीक बारे है, में ठीक क्योंकि है. मैं तो एक्टर हूँ. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सान्या मल्होत्रा. लेकिन Thank मैं एक आखिरी, क्योंकि मैंने अभी आपको गुनगुनाते हुए सुना, तो एक आखिरी छोटा सा आपकी ही आवाज के साथ और हमारे क्लैपिंग्स के साथ इसको फिनिश करना चाहूंगी. मैं अपनी फिल्म, हमारी फिल्म मिसेस का गाना जो अभी तक आया नहीं है वो गाऊंगी. हाँ, तो आप पहली बार सुनेंगे. एक्चुअली ट्रेलर में है. उम्मीदों की नई सुबह हौले से गुनगुना रही, मुबारक सफर हम सफर. बात है, बहुत खूबसूरत. आप गाते भी खूबसूरत है. सच्ची. थैंक्स. बहुत शुक्रिया सान्या हमारे बीच आने के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों से मिलके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. थैंक यू.